बिहार में लगभग 45,000 गांव में जमीन सर्वे का काम शुरू हो गया है और ये काम 360 दिनों में पूरा किया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारी हर गांव में कैंप लगाकर लोगों से आवेदन ले रहे हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन का पेपर ले रहे हैं और इसके अलावा जमीन का सर्वे पूरा हो पाए इसके लिए किस्त में एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ तमाम दस्तावेज जमा ले रहे हैं। इसके बाद दोनों दस्तावेज की सत्यापन की जाएगी, मिलान भी किया जाएगा, यानी कि सरकार के पास जो दस्तावेज है और व्यक्ति अपने जमीन के सर्वे के लिए जो दस्तावेज दे रहा है, दोनों दस्तावेज अगर मेल खाते हैं उसके बाद ही सर्वे पूरा होगा और अगर मेल नहीं खाते हैं तो सर्वे का काम नहीं किया जाएगा। दाखिल खारिज करवाने के लिए जिस दस्तावेज की ज़रूरत है, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके लिए एक वेबसाइट लॉन्च की गई है। उस वेबसाइट पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है और आपके पास दाखिल खारिज करने के लिए तमाम डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। बताते चलें हम आपको कि लगातार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 1 साल के अंदर इस सर्वे को पूरा करने की मुहिम में लगा हुआ है। तमाम अधिकारी हर गांव, हर कस्बे में जा रहे हैं और लोगों को जागरूक करने के साथ साथ ये बता भी रहे हैं कि कितना ज़रूरी है ज़मीन का सर्वे। ज़मीन के सर्वे के लिए कौन कौन से कागजात चाहिए और अगर वो कागज़ आपके पास नहीं है, इसके बावजूद आपके ज़मीन का सर्वे कैसे होगा, ये तमाम जानकारी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारी हर गांव के लोगों को जाकर दे रहे हैं। बताते चले हम आपको कि दरअसल विभाग ने ऑनलाइन आवेदन और ज़रूरी कागजात दस्तावेजों को डाउनलोड करने के लिए एक वेबसाइट का एड्रेस भी जारी किया है। करीब 1 साल में सभी गांव के जमीन सर्वे का परिणाम प्रकाशित करने का लक्ष्य है। रैयत या जमीन मालिक अपनी जमीन का जो भी प्रमाण या दस्तावेज सौंपेंगे, उनका मिलान सरकारी दस्तावेज से किया जाएगा। इसके बाद ही इन्हें अंतिम रूप से अपलोड किया जाएगा। अगर जमा किए गए दस्तावेजों में नाम, खेसरा खाता संख्या और इसके समेत अन्य किसी चीज़ का मिलान सरकार के पास मौजूद दस्तावेजों से नहीं होगा तो इसे अपलोड नहीं किया जाएगा। संबंधित व्यक्ति को इसकी सूचना दी जाएगी कि वे अपने ज़मीन का सही दस्तावेज प्रस्तुत करें। ऐसा नहीं करने पर पहले से मौजूद नाम चढ़ाया जाएगा। जमीन सर्वे के दौरान संबंधित व्यक्ति को अपनी ज़मीन से जुड़ा कोई भी दस्तावेजी प्रमाण देना होगा। इससे ये साबित होता है कि वो ज़मीन उसकी है। इसमें ज़मीन का खतियान, रसीद, दाखिल खारिज या ज़मीन के स्वामित्व से संबंधित अन्य कोई सरकारी दस्तावेज हो सकते हैं। अमूमन ज़मीन की प्रकृति के आधार पर इसके लिए 3 तरह के साक्ष्य होते हैं, जिसमें पुश्तैनी ज़मीन का खतियान, खरीदी गई ज़मीन का डीड या रजिस्ट्री दस्तावेज, या अगर ज़मीन सरकार से मिली है तो इसका पर्चा या बासगीत पर्चा। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसके अलावा अगर किसी ज़मीन की रसीद अपडेट नहीं है तो पुरानी रसीद भी मान्य होगी। अगर म्यूटेशन नहीं है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। सर्वे कर्मी ज़मीन का सपोर्टिंग दस्तावेज तभी मांगेंगे जब पेश किए गए मुख्य दस्तावेज में त्रुटि या कमी होगी। अगर ज़मीन से संबंधित कोई कागजात नहीं है तो उसे सर्वे कराने से पहले अपने ज़मीन के कागजी प्रमाण जुटा लेने होंगे। समय अवधि दी गई है। इस समय अवधि में आपको अपने ज़मीन के तमाम कागजात जुटाने हैं और अगर आप कागजात जुटाने में विफल होते हैं तो इसके बाद भी आपको मौका दिया जाएगा। लेकिन अगर उस मौके का भी फ़ायदा आप नहीं उठा पाएंगे तो आपकी ज़मीन का सर्वे बिल्कुल भी नहीं होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से लगातार एक के बाद एक अपडेट जारी किए जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सर्वे करवा पाएँ, इसके लिए जागरूक भी किया जा रहा है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।